हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपको कक्षा 9th सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 2 बिल्ली का बिलंगुड़ा पढ़ाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। पेज नंबर हिंदी के पेज नंबर 4 पर चलिए। तो जिसके लेखक का नाम है राजेंद्र लाल हांडा। तो सबसे पहले बच्चों लेखक का परिचय सुनिए। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। ये लेखक महोदय कथाकार हैं जो जाने माने मतलब होता है सुप्रसिद्ध लेख कथाकार हैं, जिनकी लेख जो है पत्र पत्रिकाओं में सतत माने अनवरत लगातार छपते रहते हैं। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घटित करती हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, जो इनकी कथाएं हैं, ये जो है समसामयिक मतलब होता है समय समय पर, समय के साथ सामाजिक समस्याओं को उद्घटित करती है। तो सामाजिक समाज में हमारे जो समस्याएं हैं वो इनकी कथाओं में उद्घटित मतलब होता है समाज की समस्याओं को इनकी कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अभी ये जो गद्य दिया गया है, गद्य में हास्य कहानी है। हास्य कहानी बच्चों, जिस कहानी को पढ़ने से हंसी आए, अच्छा लगे, तो उसे हास्य कहानी कहते हैं। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। तो जीवन में कोई भी घटना हो जाए वो उसको रोचक बना दिया जाए और प्रवाही बना दिया जाए, वो कहानी बन जाती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक महोदय जी यह बताने का प्रयास किया है कि कभी कभी लोगों के अंदर गलतफहमी आ जाती है। गलतफहमी का मतलब होता है लोगों के अंदर ऐसी धारणा आ जाती है जो सही नहीं रहती है, फिर भी उसको लोग सही समझते हैं। लोगों की सोच में जो है एक तरह से गलतफहमी हो जाती है। वो मिस गाइडेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो मिस गाइडेंस को गलतफहमी कहते हैं। तो कभी कभी ऐसी का स्थितियाँ बनती हैं जो इनकी कहानी में बराबर देखने को मिलती है। अब हम चलेंगे कहानी इनकी बिल्ली का बिलंगुड़ा। बिलंगुड़ा का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। अभी लेखक बता रहे हैं कि एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई। घपले का मतलब होता है गड़बड़ी में पड़ जाना। तो लेखक बता रहे हैं कि एक समय था कि घरों में बिल्लियां आती जाती थी तो लोगों को बुरा लगता था, गलत लोग सोचते थे। लेकिन अब वो पुरानी परंपराएं आज की गड़बड़ी बन गई हैं। तो वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। अभी के लोग ऐसा समझते हैं कि जिस चीज़ से उनका काम चल जाए वही विचार अच्छा होता है, और ऐसी कोई बात नहीं है। पहले जैसा लोग अब नहीं सोचते हैं, अब लोगों की सोच बदल गई है। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए। बहुतेरे माने अनेकों प्रयत्न किए गए, प्रयास किए गए, हमारी एक न चली। लेखक बताते हैं कि बहुत कुछ दिनों की बात है, उनके घरों में बहुत सारे चूहे हो गए थे और उन चूहों को घर से भगाने के लिए बहुत प्रयास किया गया, अनेकों प्रयास किया गया, लेकिन एक भी प्रयास सफल नहीं हुआ। यह उपाय कुछ दिनों तक, तो उसने क्या किया कि उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, लेकिन उनका एक भी सफल प्रयास नहीं हुआ।
इस समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श लिया गया। परामर्श मतलब होता है सलाह। तो ऐसी समस्या को समाधान करने के लिए कुछ मित्रों से लेखक सलाह लिया और सलाह के बाद आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। तो लोगों ने उनको बताया, लेखक को, कि घर में एक बिल्ली पाल लो, पालतू बिल्ली रहेगी जो चूहों को मार मार करके चूहों को कम कर देगी या चूहों की संख्या खत्म कर देगी। ऐसा उनको उपाय बहुत सारे लोगों ने, उनके मित्रों ने बताया। यह इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। सभी लोगों को आपत्ति नहीं होनी, मतलब घर में सभी लोग सहमत हो गए, ठीक है घर में बिल्ली पाल ली जाए। चुनांचे एक बिल्ली लाई। चुनांचे मतलब इसलिए एक बिल्ली घर में लाई गई और उसकी खूब खातिर होने लगी। खातिर मतलब उसकी देखभाल अच्छी तरह से होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। विधि पूर्वक माने अच्छी तरह से चूहों का सफाया करना, मतलब चूहों को मार मार करके ख़त्म करने का प्रयास बिल्ली करने लगी और बिल्ली की भी घर में लोग सेवा अच्छी तरह करने लगे। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बहुत खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद यह समय आ गया जब चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। तो लेखक बता रहे हैं कि जब बिल्ली आई तो घर में बिल्ली जो है चूहों का सफाया कर दिया और चूहे तो घर में से ख़त्म हो गए, शांत नष्ट हो गए। लेकिन समस्या आ गई कि बिल्ली की, क्योंकि पहले तो बिल्ली क्या करती थी, उस जूठन में खाती थी, लोगों की थालियों में से जो बचा रहता था अनाज उसको खा लेती थी। उसके लिए उसको खर्च भी नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब धीरे धीरे बिल्ली लोगों को तंग मतलब परेशान करने लगी। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अभी लेखक कहता है, लेखक का व्यवहार मतलब तरीका, उसका जो सोच है वो बिल्ली के प्रति बदल गया। क्योंकि अभी वो सोचता है कि चूहे तो कम से कम अनाज खाते थे, परेशान नहीं करते थे, बिल्ली तो खाती भी है और परेशान भी करती है। आगे देखो बच्चों, बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, जो शेर के काबू में भी नहीं आई। वह हमसे कैसे मात खाती। मात माने धोखा खाना। लेखक कहता है बिल्ली इतनी समझदार है कि शेर के भी बस में नहीं आती, क्योंकि वो शेर को भी मात दे देती है। तो हम ये तो इंसान हैं, हमारे मात में हमारे वो मात माने धोखा हमसे कैसे खा सकती थी। बिल्ली बहुत चतुर होती है और उसने भी हमारा रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने के बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो भी जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। लेखक कहता है कि अभी बिल्ली का भी तरीका बदल गया। अभी पहले बिल्ली लाए थे तो पहले क्या हमारे लोगों के आगे पीछे टहलती थी। अभी वो क्या करती है कि किचन में कहीं भी दुबक करके छिप करके बैठ जाती है और जो भी मन में आता है उसको अच्छे से खाती है। और कभी कभी तो चोरियां करते हुए, खाते हुए चोरियां करते हुए लेखक ने कई बार उसको पकड़ा। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। सही, आगे देखो। तो दुबक कर बैठ गया, मौका लगता जब उसे तो खाती थी। इस तरह चोरी करते हुए कई बार बिल्ली पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही रसोई में कुछ लेने गया। देखा तो कढ़े पर दूध और दही को रात को बड़े चाव से जमाया गया था। बिल्ली को मजे से खा रहे। लेखक बताते हैं कि एक दिन जब सुबह मैं किचन में कुछ काम से गया तो देखा कि जो घर की औरतें बड़े चाव से, बड़ी खुशी से दूध को मलाई निकालने के लिए, मक्खन निकालने के लिए जमा के रखी थी और बिल्ली उसको बड़े अच्छी ढंग से आनंद पूर्वक खा रही है। तो यह देख करके लेखक को बहुत बुरा लगा और अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म कर के जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर
2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर के बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई और एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़ करके उसे ऊपर से बंद कर दिया। अभी लेखक महोदय बताते हैं कि अब हम लोग सोचने लगे, घर वाले, कि ये बिल्ली से कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे बचा जाए। तो बोलते हैं कि हमारा नौकर बहुत होशियार है, चतुर है, और वह क्या किया, एक दिन शाम को काम समाप्त करने के बाद एक खाली बोरी में 2 रोटियां डाल करके रख दिया और जय एक जगह कोने में खड़ा हो गया छिप करके। और जैसे ही बिल्ली रोटियों पर झपटा मारती है, वह उस बोरी के गोने के अंदर, बोरी के अंदर जाती है, तो उसको उसका नौकर उसका मुंह ऊपर से बंद कर देता है। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। अभी उस लेखक के नौकर का नाम था अमरू। उसने अमरू को, अपने नौकर को कहा कि इस बिल्ली, अभी रात ज़्यादा हो गई है, अभी सुबह सुबह इस बिल्ली को कहीं दूर ले जा करके छोड़ देना, और इतनी दूर छोड़ देना दोबारा फिर घर में न वापस आ पाए। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने यह दिखाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियानी की तरह छोड़कर आना है। अभी लेखक महोदय कहते हैं कि अगले दिन सुबह सबको चाय वगैरह पिलाते पिलाते लेखक को काफ़ी लेट हो गया, लगभग 8 बज गए सुबह। तो लेखक ने उसे याद दिलाया कि उस बिल्ली को, जो भूखी होगी, बंद है बोरी में, उसको ले जा कर के छोड़ना है। उसको याद दिलाया, बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई तो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। लेखक कहता है कि अमरू उस बोरी को कंधे पर लटका करके उस बिल्ली को छोड़ने के लिए निकल पड़ा, और मैं जो है तैयारी में था, क्योंकि उसे दफ्तर जाना था, ड्यूटी जाना था, इसलिए हम स्नान करने लगे, नहाने लगे। और उस समय गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं स्नान में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। लेखक स्नान करते समय गुनगुनाते हुए बाथरूम में, गुसल खाना माने बाथरूम में स्नान कर रहे थे। उस समय उनको ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोबारा फिर आवाज़ उनको सुनाई दी। उनको लगा कि हमारे घर के सामने ही आवाज़ आ रही है। किसी की आवाज़ ऐसी सुनाई दी कि जैसे वो कह रहा हो कि आपका नौकर पकड़ा गया है, अगर उसको छुड़ाना है तो छप्पर वाले कुएं के पास। बच्चों, एक कुआं था गांव से बाहर, वहाँ पर छप्पर था, उस कुएं पर छप्पर रखा गया था छाया के लिए, और वहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर आपको नौकर आपका पकड़ा गया है, अगर छुड़ाने के लिए जाना है तो उसे छुड़ा दो। तो अभी आज जो है आपका लेक्चर यही समाप्त होता है। फिर अगले दिन आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे।